हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी इंडिया के दो टॉप स्टॉक ब्रोकर जीरोधा और अपस्टॉक में से कंफ्यूज्ड हैं कि आप इन दोनों में से किस में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इन दोनों का फुल कंपैरिजन लेके आया हूं। इस वीडियो में हम दोनों स्टॉक ब्रोकर का फुल कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर बेस्ट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले इसके डाउनलोड्स की बात करें तो जीरोधा के 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं, वहीं अपस्टॉक के भी 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। अगर इसके एक्टिव यूजर्स की बात करें तो जो जीरोधा के एक्टिव यूजर्स हैं वो 63,24,623 एक्टिव यूजर्स हैं, वहीं अपस्टॉक के पास 21,45,881 एक्टिव यूजर्स हैं। और अगर इनके मार्केट में आए हुए डेट की बात करें तो जो जीरोधा है वो 2010 में आया था, वही अपस्टॉक 2012 में आया था। अगर इनके ब्रांचेस की बात करें तो जीरोधा के पास 22 ब्रांचेस हैं, वही अपस्टॉक के पास सिर्फ 4 ब्रांचेस हैं। अब बात करते हैं इसके ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम और चार्ज की। अब ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम और चार्ज क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और जैसे आप जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्केट बंद होने से पहले अपना जो पोजीशन है उसे सेल करना पड़ता है, तो उसी को ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम कहते हैं। तो जैसे मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, लेकिन अगर आप जीरोधा में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 3:15 से पहले आपको सेल करना पड़ेगा। तो वही अगर अपस्टॉक की बात करें तो इसमें आपको 3 बजे से पहले जो आपने बाय किया है इंट्राडे में उसे आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम से पहले तक अगर आप अपनी पोजीशन को सेल नहीं करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ प्लस GST दोनों में ही आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन की। अगर आपको नहीं पता कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन क्या होता है तो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग पे एक फुल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में बताई है। आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। तो जीरोधा में जो आपको मार्जिन मिलता है वो 5x मार्जिन मिलता है, वही अपस्टॉक में भी आपको 5x मार्जिन मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के चार्जेस में क्या डिफरेंस है। मैं इन दोनों के चार्जेस के बारे में आपको पूरे डिटेल में कंपेरिजन करके बताता हूँ। तो जो सबसे पहला जो चार्ज है वो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इसके लिए 200 रुपये पे करने होंगे, वही अपस्टॉक में आपको ये फ्री में हो जाएगा। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इसमें फ्री में अकाउंट ओपनिंग चल रहा है। तो कभी कभी अपस्टॉक फ्री में होता है, कभी आपको 150 रुपये भी पे करने पड़ते हैं। तो आप ओपन करने से पहले एक बार देख लेना कि उस समय कौन सा ऑफर चल रहा है। अगर इसके अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज मतलब AMC चार्ज की बात करें तो जीरोधा में आपको 300 रुपये प्लस GST AMC चार्ज देना पड़ता है। वहीं अगर अपस्टॉक की बात करें तो इसमें आपको अगर ऑफर में आप लेते हैं तो कभी 1 साल के लिए फ्री होता है, लेकिन उसके बाद आपको 150 रुपये प्लस GST आपको इसमें AMC चार्ज देना पड़ता है। अगर हम डिलीवरी ट्रेडिंग की बात करें कि मतलब आप अगर कोई स्टॉक बाय करके उसे होल्ड करते हैं कुछ समय के लिए उसके बाद बेचते हैं, तो इसमें आपको जो जीरोधा में जो चार्ज है इस बिल्कुल जीरो है, मतलब इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। वही अगर हम अपस्टॉक की बात करें तो इसमें 20 रुपये या 2.5% में से जो कम हो वो आपको पे करना पड़ता है ब्रोकरेज के रूप में। अगर हम इंटरडे ट्रेडिंग की बात करें तो 20 रुपये या 0.03% में से दोनों जो कम हो वो आपको जीरोधा में पे करना पड़ता है। वही अगर अपस्टॉक की बात करें तो 20 रुपये या 0.05% में से जो भी कम हो वो आपको अपस्टॉक को पे करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स की। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो जीरोधा में आपको 20 रुपये या 0.03% में से जो भी कम होगा वो आपको ब्रोकरेज के रूप में चार्ज देना होगा। वही अगर हम इस अपस्टॉक की बात करें तो 20 रुपये या 0.05% में से जो भी कम हो वो आपको अपस्टॉक में फ्यूचर्स के लिए पे करना होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो दोनों में आपको 20 रुपये पे करने होंगे, चाहे आप जीरोधा में करें या अपस्टॉक में करें, दोनों में सेम ही रेट है, मतलब 20 रुपये। तो अब बात करते हैं कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो अगर आप एकदम बिगनर्स हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में आप नए नया हैं और आप 500-1000 रुपये लगा कर देखना चाहते हैं कि यहाँ चीज़ें किस तरह से काम करती है, मतलब आप किस तरह से स्टॉक को बाय और सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो इस कंडीशन में आपके लिए अपस्टॉक बेस्ट रहेगा। क्योंकि अपस्टॉक में आपको ना ही अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा, ना ही आपको AMC चार्ज देना पड़ेगा। तो आप 1 साल तक आराम से इसमें फ्री में सीख सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे तरह की। अगर मान लीजिए आपको ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ स्टॉक बाय करके उसे लंबे समय तक के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपके लिए जीरोधा बेस्ट रहेगा। तो अगर आप सिर्फ स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं तो आप जीरोधा का BSDA वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। BSDA मतलब होता है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। इसमें आपको AMC चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। मैं जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप 50,000 रुपये तक इसमें स्टॉक बाय करके रखते हैं तो आपको कोई AMC चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर उससे ऊपर के रखते हैं तो उसके बाकी चार्जेस आप देख सकते हैं।
तो अब बात करते हैं कि आपको मार्केट में आए हुए कुछ टाइम हो गया है, मतलब साल 1.5 साल हो गया आप मार्केट में आए हैं, स्टॉक मार्केट में, और आपको चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं कि हाँ किस तरह से काम करती है। और अब आप चाहते हैं कि आप कुछ कैपिटल यूज करके थोड़ा सा प्रॉफिट हर दिन का कमाएं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा कैपिटल यूज करके अगर आप 500-1000 रुपये हर दिन का कमाना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपके लिए जीरोधा बेस्ट होगा, क्योंकि जो इसमें ट्रेडिंग के जो चार्जेस हैं वो अपस्टॉक से कम है। चार्जेस कम होने के कारण जो आप ट्रेडिंग करेंगे उसमें आपको जो ब्रोकरेज है वो कम पे करना पड़ेगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।